नमस्कार साथियों। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, भारतीय संसद के उच्च सदन अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है राज्यसभा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन और अपर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये सीटों की संख्या अधिकतम है 250। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। इनमें से 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये सदस्य हैं 12। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति अपने अपने क्षेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के लिए सबसे पहले जिस अभिनेता को चयन किया गया था तो वो नरगिस दत्त ही थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो ये अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और साथ ही इसके सदस्य हर 2 वर्ष के बाद इसमें चुनाव होते हैं। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति पदेन होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा और इस समय राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें से किसी को भी भंग नहीं किया जा सकता। तो यह भंग करने का अधिकार इनमें से किसी के पास भी नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य हटते जाते हैं और नए सदस्य उनमें आते रहते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। तो उस हिसाब से वह राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए भी उसका अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा विघटित होती है। विघटित का मतलब है भंग। तो दोस्तों, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो इसका जवाब है 14 दिन। देखिए दोस्तों, 14 दिन काफ़ी ज़रूरी है। अगर 14 दिन में राज्यसभा धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह ऑटोमेटिकली उसी रूप में पास माना जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से ही होता है। देखिए दोस्तों, या तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई करेंगे, उपराष्ट्रपति ना हो तो उपसभापति, और इन दोनों में से ही ना हो तो राज्यसभा का जो वरिष्ठ सांसद होता है वह राज्यसभा की कार्रवाई की देखरेख करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य में जनसंख्या के आधार पर होता है और इस हिसाब किताब से सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? तो वह हैं यूपी की। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा बनने के लिए ये तीनों ही शर्तें काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें कि है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर न हो, साथ ही इसमें उसे ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है।
नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो राज्यसभा के निर्वाचन का सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, राज्य की विधानसभाओं में जो जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं या जो उम्मीदवार होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए इस महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा से ही होती है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट हो तो उसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट किस राज्य में है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उस हिसाब किताब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा किस दिन पड़ा? तो इसका जवाब है 23 अगस्त 1952। देखिए दोस्तों, राज्यसभा को पहले काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जो बाद में इसे बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। नेक्स्ट, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले उपसभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए दोस्तों, सभापति हैं तो ऑटोमेटिकली इससे हमें पता चल जाएगा कि वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ये 2 बार इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? देखिए दोस्तों, ये सवाल आपको ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब है SV कृष्णमूर्ति राव। देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल बहुत ज़रूरी हैं, परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी सवाल इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इन सवालों को अच्छे से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, कौन राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने? तो देखिए दोस्तों, ये 4 प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने। इनमें थे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में किसी भी एक सदन का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चारों ही जो प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी लोकप्रियता इतनी नहीं थी कि ये लोकसभा में चुनाव जीत करके संसद में आए हों। ये राज्य की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा में भेजे गए थे। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये है वेंकैया नायडू। देखिए दोस्तों, सभापति का नाम आ गया तो सभापति से मतलब है कि ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और ये उपराष्ट्रपति हैं 13वें। नेक्स्ट, कौन सा खिलाड़ी सबसे पहले राज्यसभा का सदस्य बना? तो ये थे सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट खेल से काफ़ी मशहूर हुए हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो इनका सृजन करता है राज्यसभा। देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, तो इनका निर्धारण कि किस राज्य में कितने IAS IPS होने चाहिए, इसका निर्धारण भी राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख करती है? तो यह करती है दोस्तों 4थी अनुसूची में इसका उल्लेख है। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।